और सबसे बड़ी परेशानी जो ओजोन की चल रही है उसको लेकर नहीं, मैंने बोल दिया उसके बारे में कि लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ मैंने बोलना था उसकी पूरी जानकारी क्षेत्रवासियों को दी गई है। ओजोन दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्र में लगा हुआ है। ओजोन में 20 लाख लोग रहते हैं। हमारी कॉलोनियों को, हमारे गांवों को ओजोन से बाहर किया जाए। देश के जो हमारे इस महकमे के मंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी, उनके साथ चर्चा हुई है। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बातचीत हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है। और पार्लियामेंट के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया है कि 8 मार्च 2010 को दिल्ली की 92 कॉलोनियाँ और 12 गांव ओजोन में डाल दिए गए। और ओजोन में केवल 92 कॉलोनियाँ और 12 गांव ही नहीं है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट भी ओजोन में है, अक्षरधाम मंदिर भी ओजोन में है, मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती जो डीडीए की कॉलोनी है वो भी ओजोन में है, जसोला में डीडीए की 2 कॉलोनी है वो भी ओजोन में है, और जो हमारा कॉमनवेल्थ खेल गांव है वह भी ओजोन में डाला हुआ है। तो हमने पार्लियामेंट के अंदर भी और सरकार के स्तर पर ये आग्रह किया है कि ये अधिकारियों की गलती है, इस गलती में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 20 लाख लोग ओजोन की लगभग 92 कॉलोनियों में, खेलगांव में, मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती में, जसोला की जो डीडीए की कॉलोनी है उनमें निवास करते हैं। तो सरकार का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। 92 कॉलोनियों को नियमित किए जाने वाली सूची में भी डाला जाएगा, और जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं प्रॉपर डिमार्केशन करवाकर उसको अलग किया जाएगा और यमुना जी अलग होगी। सर, जिस तरीके से अलग कर दिया गया है, ओजोन 2 बना दिया गया है, उसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ मनोरंजन पार्क होगा, उसको लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। बात यह है जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं वो तो बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र में लगभग पहले तो 45-46 कॉलोनियाँ थी, शायद अब संख्या बढ़कर 52 हो गई है। तो आप मुझे बताइए इन 52 कॉलोनियों में कहीं आपको 2-4 प्लॉट खाली मिल जाएंगे। ऑलरेडी लगभग 100% तो बिल्टअप हो गया एरिया। अब इन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है या नहीं है? अगर हमको सिविल लाइन डालनी है तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की आवश्यकता है या नहीं है? या जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, यदि हमको कोई स्कूल खोलना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है या नहीं है? आज 885 एकड़ ज़मीन पर हमने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क राखी के ढेर पर बनाया है। वहाँ बोटिंग लेक बन रहा है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है। आज हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑल इंडिया आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल वो बदरपुर के समीप बनाया है। आज देश भर से 2000 लोग रोज़ मुफ्त इलाज कराते हैं। तो इसलिए बहुत प्लानिंग के साथ इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। और मैंने कहा है ना अभी कि 2010 में ओजोन लगा था भाई, बहुत सारे एमपी एमएलए आए और चले गए, बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। हमारी सरकार को आए हुए तो अभी 1.25 साल हुआ है, मुझे एमपी बने हुए लगभग 2.25 साल हो गए हैं। और हमने कहा है ना कि हम ही इस समस्या का समाधान करेंगे। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने किया है, जिसकी जानकारी हमने दी है। चाहे हमने हाईवे बनाए हो, चाहे हमने फ्लाईओवर बनाए हों, चाहे हमने सड़कें बनाई हों, चाहे हमने एरिया को इलेक्ट्रीफाइड किया हो, चाहे हमने पुस्ता रोड जिसके बारे में कहते थे
पता नहीं कब बनेगी, अभी 10 दिन में वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। आगरा कैनाल गुड़गांव कैनाल पर फुटओवर ब्रिज हम नहीं बनाया है, मोलाबंद एक्सटेंशन में हम ही ने। सर रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के जो क्षेत्र के लोग हैं वो तो खुश हो जाएंगे, बाकी सांसद क्यों नहीं सामने आ रहे ओजोन को लेकर? नहीं, सब लोग जब आवश्यकता होती है मुझे उनका पूरा सहयोग मिलता है। सर जैसे सालों से ओजोन में लगा हुआ है और लोग इस टाइम जो है एफ जोन की मांग कर रहे हैं, क्या आने वाले प्लान में ये कहीं बफर जोन का तो कोई प्लानिंग नहीं है? मुझे नहीं मालूम है बफर जोन क्या होता है। मुझे तो एक ही बात मालूम है कि जो ओजोन में आज गांव आते हैं, जो 92 कॉलोनियाँ आती हैं, मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती आती है, खेल गांव आता है, इन सभी को उससे बाहर किया जाएगा, कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। नागरिक सुविधाएं आज भी हम दे रहे हैं, जो कमी रह गई है उसको प्लान्ड वे में सभी बेसिक एमिनिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। सर लास्ट में ये बस ये है कि जो बोर्ड लगे हुए हैं ओजोन के उससे ज़्यादा अरे पूछो ना क्या लगे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम क्या लगेगा। लगे हुए तो क्या हो गया बता दो जरा, 4 महीने हो गए ना लगे हुए, क्या हो गया है बोलिए, मुझे बताइए मेरे क्षेत्र में क्या हुआ है। लगे हुए, मैंने अभी बोला ना, इतना 2 घंटे का भाषण दिया है कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये रामवीर सिंह बिधूड़ी की टेंशन है।